आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7। मैं आपके साथ दिलीप पांडे। जन स्वराज पदयात्रा के 171वें दिन की शुरुआत सारण की मशरक प्रखंड अंतर्गत सेवरी पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वप्रथम प्रार्थना स्तंभ आरंभ करते हुए प्रशांत किशोर ने पत्रकारों को से संवाद किया, जहां पर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी पर हमला बोलते हुए महागठबंधन सरकार में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसे मामले हर दिन सुनने को मिला। यह बातें जन स्वराज की पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बताया। जहां जन स्वराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार की गांवों का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुकी है। जो पश्चिमी चंपारण से यह पदयात्रा की प्रारंभ हुई, जो शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान के होते हुए वह 11वें दिन सारण जिले पहुंचे। सारण जिले में पदयात्रा अभी 15 से 20 दिनों तक उनकी चलेगी। इस दौरान अलग अलग गाँवों से प्रखंड के में से गुजरते हुए यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका संकलन करते हैं। साथ ही वे समाज के सभी लोगों से एक मंच पर आकर बिहार विकसित बनाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था होने की उन्होंने आह्वान किया है। नमस्कार। आगे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार। बंदरबाट होना ये यहाँ की सच्चाई है। जो 3 शब्द मैं फिर से दोहरा देता हूँ: अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी, ये 3 सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं। इसके अलावा बस एक अंतिम बात जो मैं सारण में सुन रहा हूँ वो है, सिवान से सुनना शुरू किया है। इनफैक्ट पिछले 2 महीनों से मैं कानून व्यवस्था को लेकर बहुत तरह की बात सुन रहा हूँ। जब मैं चंपारण से चलना मैंने शुरू किया था अक्टूबर से, तब लोगों के मन में ये आशंका होती थी, इक्का दुक्का लोग बताते थे कि ये महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-2.5 महीनों से, खासकर जब मैं सिवान से निकला हूँ, सिवान और छपरा में ये बात हर गाँव में लोग बता रहे हैं। लोग ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जिसको आप बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं। वो चाहे मर्डर की बात हो, डकैती की बात हो, अपहरण की बात हो, रंगदारी की बात हो, तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था ये पिछले 2 महीनों से मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ। ये लोगों को जाकर बता रहे हैं कि भाई अगर बिहार से गरीबी दूर करनी है तो आप शिक्षा, जमीन, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर वोट कीजिए, अपने आप चीज़ें सुधरेंगी। जिसको भी वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट आप पढ़ाई के लिए कीजिए, खेती के लिए के बेहतरी के लिए कीजिए और रोजगार के लिए कीजिए। अगर आप रोजगार और शिक्षा के लिए वोट करेंगे तो अपने आप चीज़ें सुधरेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर लोग सही वोट करना चाहें भी तो उनके पास विकल्प नहीं है लोगों की नज़र में। तो जन स्वराज ये प्रयास कर रहा है कि समाज की मदद से वो विकल्प बनाया जाए, ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो जनता की नज़र में सही विकल्प हो सकते हैं। और तीसरी बात, अगर लोग तैयार हो जाएं, उनके सामने एक सही विकल्प भी हो और वो चुनकर आ भी जाएं, तो उनके पास एक सोची समझी जमीन को समझकर एक बनाई हुई एक योजना होनी चाहिए। तो जन स्वराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि आने वाले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराए जाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय, शहरीकरण, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए, ये 10 साल की एक योजना हो। तो जन स्वराज का जो उद्देश्य है कि लोगों को जागृत किया जाए, उनके सामने लोगों की मदद से बनाया हुआ एक सही विकल्प रखा जाए और साथ ही उस योजना को भी साझा किया जाए कि कैसे बिहार के इन विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। स्वराज सर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं क्या?